सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी वाई में एक बार फिर से। और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो टाइम वर्क स्पीड पे हम पीवाई की क्वेश्चंस करेंगे, यानी पिछले सालों में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। पहले एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ जो हमने फॉर्मूले पहले पढ़े थे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बात पता होगा कि जो स्पीड होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ठीक है, स्पीड जो इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होता है। फिर यहाँ से आप बाकी चीज़ निकाल सकते हो। फिर मैंने आपको कहा रहा था कि जो स्पीड होता है, ठीक है, वो किस में होता है? किलोमीटर में होता है। तो आप उसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर मैंने आपको इससे पहले लेक्चर के अंदर टाइम वर्क और स्पीड रिलेटेड सारी बेसिक चीज़ें और बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने करा रखा है, तो एक बार आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज हम उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ठीक है, 3 मैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, यानी जब 3 लोग काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सीयूटी में, और ध्यान से देखिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे आप आंसर ही बताना और कोशिश करना कि आप इसको फटाफट कम टाइम में सॉल्व करके दिखा सको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि किसी काम को करते हैं। कितने लोग काम करते हैं भाई? 3 मैन्स काम करते हैं। ठीक है, 3 लोग काम करते हैं किसी काम को। ठीक है, अब 3 मैन्स कितने दिन में कर लेते हैं अगर हम बात करें तो 3 मैन जो हैं, यानी 3 लोग जो हैं वो कंप्लीट करते हैं इस काम को 6 डेज़ में। ठीक है, आफ्टर 2 डेज स्टार्टेड 3 मोर मैन्स। अब 3 दिन बाद क्या होता है? 2 और लोग स्टार्ट करते हैं काम करना, 2 और लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। तो हाउ मैनी विल दे कंप्लीट रिमेनिंग वर्क? तो बचा हुआ काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 3 मैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 6 डे, यानी 3 लोग जब काम करते हैं तो 6 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। अब इस 3 में 3 लोग और बढ़ गए, सॉरी 2 लोग और बढ़ गए। ठीक है, 2 मैन प्लस हो गए। तो अब बोला गया है आफ्टर 2 डेज, 2 दिनों बाद, 2 डेज़ के बाद से इसमें 3 लोग और बढ़ गए, 3 लोग और बढ़ गए। तो ये काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा? चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक बार हम। तो सबसे पहले वर्क डन बाय 3 मैन्स। ठीक है, 3 मैन्स के द्वारा, ठीक है, इन 2 डेज़, 2 दिनों में काम हो रहा है। वो क्या होगा? काम को आपको क्या करना है? फ्रैक्शन ले जाना है 1/6 इंटू 2, यानी 1/3 डेज़। इतने दिनों में वो काम कर रहे हैं। अब बचा हुआ काम क्या होगा? मान लो अगर कंप्लीट वर्क 1 है तो उसमें से 1/3 तो काम हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना है? 2/3 है, यानी 2/3 काम बचा हुआ है। ये 2/3 काम बचा हुआ है। अगला कहता है 3 मैन, ठीक है, यानी 1 डे का जो वर्क हम निकालते हैं वो क्या होगा? 1/6। ठीक है, 3 मैन मिलकर क्या करते हैं? एक दिन में इतना काम करते हैं। तो 6 मैन कितना काम करेंगे हमें वो निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, 1/6 है, इसको आपको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यानी 2 लोग और। एक हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता है जिसमें कहता है कि 3 मैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ठीक है, 3 मैन काम करते हैं और उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं 6 डेज़ के अंदर। ठीक है, फिर 2 दिन बाद 3 मैन और ज्वाइन करते हैं, यानी 3 मैन और ज्वाइन करते हैं। तो उसको काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? अब हम ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप वर्क निकालो बाय 3 मैन्स, कितने दिन में वर्क वो पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम उसका रेशियो निकालें तो देखो 2 दिन के अंदर, ठीक है, 2 दिन के अंदर 6 डेज़ का काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, 3 मैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज़। ठीक है, 6 डेज़ के अंदर, यानी 3 मैन वर्क कर रहे हैं। ठीक है, डन बाय वर्क इन 2 डेज़, इन 2 डेज़। ठीक है, तो टोटल वर्किंग डेज़ कितने थे? 1/6 इंटू 2 डेज़ में, यानी 1/3 काम वो कर रहे हैं। ठीक, अब रिमेनिंग वर्क जो होगा, अगर काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये होगा 1। अब माइनस जितना उन्होंने कर लिया, इतना तो काम उन्होंने कर लिया ना, 2 दिनों में 6 डे का काम इतना कर दिया उन्होंने, तो ये आ जाएगा आपका 2/3, ये रिमेनिंग वर्क है। तो 3 मैन इन 1 डे, 3 मैन जो काम कर रहा है एक दिन में, वो 1/6 है। ठीक है, तो 6 मैन कितना करेंगे? 6 मैन्स कितना करेंगे? ठीक है, तो वो हो जाएगा 1/6 इंटू 2, दोनों तरफ 2 से इंटू कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 1/3। ठीक है, इतना समझ आ गया? अब देखो हमें टोटल डेज़ निकालने हैं, टोटल डेज़ निकालने हैं। तो अपने पास क्या है कि 2/3 है, ये कितने दिनों का काम बचा हुआ है, और 6 लोग कितने दिन में काम करते हैं? 3/1, इससे इसको आप काट दीजिए 2, यानी 2 डेज़ में काम कंप्लीट होगा, 2 दिनों में वो काम कंप्लीट होगा। चलो मैं बताता हूँ, सॉल्व करता हूँ आपको सामने। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, अगर हम बात करें ए, बी और सी के काम का रेशियो देखिए अगर हम, ठीक है, तो अगर आप रेशियो देखो तो सी कितने दिनों में काम कंप्लीट कर देगा? 3 डेज़ में। कितने दिनों में? 3 डेज़ में। ठीक है,
तो सी का अगर मैं वर्क निकालूँ 1 डेज़ का वर्क तो 1/3 माइनस सी अकेले कितना काम जो काम हो रहा है टोटल 1/6 और 1/8 बी और सी का रेशो तो 1/24। ठीक है, रेशो ऑफ वर्क डन इन 1 डे, एक दिन में कितना काम कर रहे भाई, एक दिन में एक दिन का रेशो निकाल लिया आपने। देखो 6 डे ये लेता था, ठीक है, डेज़ का रेशो आपको ऐसे ही निकालना है और सी इतना लेता था। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ यानी मेरे पास रेशो है 1/3 1/8 1/1 याद करो, आपको ना मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखनी होगी ताकि इसमें और क्लियरिटी हो। मैंने इसमें सारे कॉन्सेप्ट बता रखे अच्छे से, अभी तो हम बस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट आपको अगर पता होंगे तो आप क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, यानी 3, 8 और 24 का आप एलसीएम लेंगे, फिर इसको किस में बदल देंगे, रेशो में। ठीक है, 3, 8, 24 का आप एलसीएम लेके इससे इनटू कर देंगे। ठीक, तो आपका रेशो हो गया 3 4 3 3 1। ठीक है, 4 3 1 हो गया। अब बी कितना कम आता है, ठीक है, तो पहले इन तीनों को जोड़ लो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा रखे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 8, क्या हो जाएगा ये 8 टोटल। ठीक है, अब 600 रुपये टोटल इनकम है। टोटल कितनी इनकम है 600, और जो अपना B% है वो कितना रेशो है 3 3। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 2 to 5 रुपीज़। ऐसे करना है। मैंने क्या किया मैं बताता हूँ। सबसे पहले ABC के काम का रेशो निकाल लिया, काम का रेशो निकाल लिया, यानी एक 3 दिन में कंप्लीट करता है तो 1/3 हो गया, एक 6 दिन में कंप्लीट करता है तो 1/6 हो गया, और एक कंप्लीट करता है 8 दिन में। अब इस फ्रैक्शन रेशो को मैंने नॉर्मल रेशो में कंप्लीट किया, मतलब कैलकुलेट किया, कन्वर्ट किया, फिर उसको आपने यही फॉर्म लगाया जो हमने लास्ट वीडियोज़ में सीख रखे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं, पहले इसको समझते हैं, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है हम ये समझते हैं। 2 मैन एंड 3 बॉय कंप्लीट अ पीस वर्क इन 3 दिन 10 डेज। ठीक है, यानी अगर हम बात करें कि 2 मैन काम करते हैं प्लस 3 बॉय काम करते हैं। ठीक है, 2 आदमी और 3 लौंडे काम करते हैं, उस काम को कंप्लीट कराने में लगाते हैं 10 दिन। उस काम को कंप्लीट कराने में कितने दिन लगाते हैं, 10 दिन लगाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 3 मैन प्लस 2 बॉय कंप्लीट करते उसी काम को 8 डेज में। ठीक है, 8 दिनों में। तो इन हाउ मैनी डेज कैन 2 मैन एंड 1 मैन कंप्लीट सेम वर्क। अब उसी काम को अगर 2 मैन काम करेंगे और प्लस 1 बॉय काम करेगा, 1 बॉय काम करेगा, तो कितने दिन में होगा, कितने दिन में होगा, ये क्वेश्चन है। ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाया। ठीक है, क्वेश्चन आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसके तो 2 मेथड्स है वैसे। ठीक है, एक हम इक्वेशन बना के कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, और एक हमारा रेशो वाला मेथड है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, एक मैन का अगर मुझे काम पता लग जाएगा तो मैं 2 मैन का निकाल लूँगा 2 से गुणा करके। अगर मुझे 1 बॉय का काम पता लग जाएगा तो मैं 1 से वो कर लूँगा। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब हम पहले 1 मैन का काम निकालेंगे, फिर 1 बॉय का काम निकालेंगे, फिर हम 2 मैन का काम निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 बॉय का काम निकाल सकते हैं, यानी एक का तो पता लगे कि एक कितना काम कर रहा है। ठीक है, तो लेट करेंगे x। ठीक है, x जो मैंस काम कर रहे हैं, ठीक है, जो क्या काम कर रहे हैं मैंस, वो x हो गया आपका। ठीक है, और y कौन काम कर रहा है, बॉय काम कर रहा है। ठीक, अब इस इक्वेशन के हिसाब से 2x 3y, करेक्ट, 2x 3y 10th का बेसिक कैलकुलेशन है चैप्टर 4 का। अब ये वर्क जो होता है वो क्या होता है, 1/days होता है। ठीक, तो ये पहली इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन, पहली समीकरण आपके बीच आती हुई। अच्छा, दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, दूसरा क्या बन जाएगा 3x, 2 बॉय तो 2, और ये टाइम कितना लेते हैं 1/8 लेते हैं। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा नॉर्मली ले जाकर ये सारी चीज़ें करके, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी वो आएगी 7/200, और जो y आएगा 1/100। यानी एक मैन इतने दिन में काम कर रहा है, तो 2 मैन कितने दिन में काम करेगा, ये मैं निकाला 1 मैन का वर्क निकाला, और ये निकाला 1 बॉय का वर्क निकाला। तो अब बोला गया कि 2 मैन और प्लस 1 बॉय। ठीक है, तो 1/100 ही है, 2x की वैल्यू 7/200 है, और प्लस 1/100 है। इसको आप सोल्व करेंगे 14/200 और 1/100। ठीक है, इसके बाद से आप इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे तो 2/25। ठीक है, तो ये आया अपना कि कितने दिनों में काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये अब फिर आप इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज मतलब उल्टा कर लेंगे, यानी 5/2। ठीक है, इतने दिनों में ये काम को कंप्लीट करेंगे। ये तो एफिशिएंसी निकाली थी। ठीक है, 1/, हमारी एफिशिएंसी होती है, तो 25/2 इतने दिनों में 2 मैन और 1 बॉय काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 मैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन अ
6 डेज, यानी 3 लोग जब काम करते हैं तो उस काम को कंप्लीट कितने दिनों में कर लेते हैं? 6 डेज में कम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन को पहले एक बार समझते हैं, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। तो 3 मैन कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क, यानी 3 मैन काम कर रहे, 6 दिन में काम कंप्लीट कर रहे। वेरी गुड, वेरी नाइस। 2 डेज आफ्टर दे स्टार्ट 3 मोर ज्वाइनिंग देम। अब भाई 2 दिन बाद 3 लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, 3 लोग इस कंपनी में मतलब और ऐड हो रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, नौकरियां मिल रही है। देम हाउ मैनी डेज विल बी टेक कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम कितने दिन में होगा? बचा हुआ काम कितने दिन में होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अपन चलते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। वर्क डन बाय 3 मैन, 3 लोग कितने दिन में काम कर रहे हैं? तो देखो मतलब कंप्लीट कर रहे हैं, तो 3 मैन काम कर रहे हैं 1/6, और कितने दिनों बाद? 2 डेज बाद एफिशिएंसी इसकी निकल जाएगी 1/3। अब टोटल काम कितना है? 1 है, तो 1 - 1/3, यानी रिमेनिंग वर्क में निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? रिमेनिंग वर्क। ये हो गया रिमेनिंग वर्क। क्या हो गया? ये अपना रिमेनिंग वर्क हो गया। ठीक है, ये रिमेनिंग वर्क हो गया। बचा हुआ काम कितना है? 2/3 है। बचा हुआ काम कितना है? 2/3 है, यानी 3 मैन जब काम करते थे, ठीक है, तो 1/6 करते थे। बाद में जब 6 लोग काम करने लग गए, यानी 3 लोग और बढ़ा दिए, तो वो 1/3 काम करते हैं। ठीक है, तो 2/3 रिमेनिंग वर्क है, और करने वाले लोग कितने हैं अगर बात करें तो वो है अपने पास 3/1 है। 3/1, इसको इससे काट कर दो 2, यानी 2 दिन में वो बचा हुआ काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में कंप्लीट होगा? 2 दिन में वो बचा हुआ काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालनी एफिशिएंसी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था शायद। चलिए देखते हैं। ए एंड बॉय 2 पीसेस, बी का शेयर निकालना, ये मैं आपको करा चुका हूँ। ये देखते हैं, ये नया क्वेश्चन है। कहता है कि अ फोर्ट, ठीक है, अ फोर्ट मैन, ठीक है, अच्छा, फोर्ट मतलब वही किला, लाल किला, वही किला अपना। ठीक है, इसको समझते हैं एक बार। ठीक, क्या कहता है? फोर्ट मैन हैज़ फाउंड, ठीक है, फोर्ट ऑफ अ मैन 60 मैन, ठीक है, हैज़ फूड, उनके लिए खाना कितने दिन का बचा हुआ है? 28 दिन का, 28 डे का। 8 डे लेटर, 8 दिन बाद, 8 दिन बाद, ठीक है, रेन एनफोर्समेंट अराइव हो रहा है, यानी दोबारा से लिविंग द नंबर ऑफ डेज फूड एट द लास्ट ऑफ 15 डेज, वट शुड बी स्ट्रेंथ ऑफ री एनफोर्समेंट। ठीक है, यानी 15 दिन बाद, ठीक है, 15 डेज बाद कितना फूड बचा होगा और कितने लोग खा सकते हैं। ठीक है, मैं ये बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है मतलब। ठीक है, तो इसको कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? लेट द री एनफोर्समेंट, यानी कितने लोग और बचेंगे उस समय। ठीक है, लेट द री एनफोर्समेंट, रेन एनफोर्समेंट जो है वो अपना कितना है? वो एक्स है। कितना है अपना? एक्स है। उसके बाद से कहता है द फूड डेट है बीन कंज्यूम बाय 60 मैन इन 20 डेज। ठीक है, 60 आदमी, ठीक है, 20 डेज। अच्छा, ये क्वेश्चन में ना गलत है, ये 20 है, 28 नहीं है, 20 है। ठीक है, ये 20 डेज में कितना फूड खाते हैं और बाकी 15 दिन में बचा हुआ कितना होगा, हमें ये एक्चुअली में कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी कितने और लोग हम इसमें ऐड कर सकते हैं जिनका फूड कंप्लीट हो। तो ये कहता है आफ्टर 8 डे फूड, ठीक है, आफ्टर 8 डेज बाद जो फूड होगा, यानी जो 20 होगा आफ्टर 8 दिनों बाद। ठीक है, मतलब 28 दिनों में हमारा चालू हुआ, आफ्टर 8 डेज यानी 20 डेज, 20वें दिन। ठीक है, 20वें दिन क्या है हमारा फूड, हमें एक्चुअली में ये चीज़ कैलकुलेट करना है। तो द फूड वुड बी कंज्यूम बाय द 60 मैन इन 20 डेज, कंज्यूम बाय 60 मैन जो कंज्यूम कर रहे हैं वो 20 डेज़ में कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या कर दिया? री एनफोर्समेंट, यानी कुछ लोग बढ़ा दिए, तो 60 + X पीपल हमने बढ़ाए। ठीक है, और खाना आप कितने दिन का बचा? 15 दिन का। कितने दिन का बचा? 15, यानी पहले जो खाना खाते थे। ठीक है, तो अगर आप इसको सही से कैलकुलेट करें हम इक्वेशन में, तो 60 × 20, पहले 60 लोग थे, 20 दिन का खाना। अब क्या हो गया? 60 + X हो गया, 60 + X हो गया, और इंटू क्या हो गया? 15 डेज़ का फूड है। ठीक है, देखो पीपल पहले कितने थे, उसमें हम थोड़े पीपल बढ़ा रहे हैं 15 दिन बाद, तो कितने लोग हम बढ़ा सकते हैं ये बोल रहा है वो। ठीक है, तो 20 लोगों, मतलब अगर इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा?
1200, ठीक है, 60 प्लस एक्स इंटू 15 एंड 1200 15 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये 1200 15 से डिवाइड हो गया, ये हो जाएगा 60 प्लस एक्स, और यहाँ से एक्स की जो वैल्यू हमें देखने को मिलेगी वो मिलेगी 20, यानी हम 20 लोगों को और ऐड कर सकते हैं, ठीक है, 20 लोगों को और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है स्ट्रेंथ, ये कह रहा था इस क्वेश्चन में, ठीक। तो क्वेश्चन को एक बार हम समझते हैं। सबसे पहले कहता है कि ए, ठीक है, 2 पाइप्स है, ए है और बी है। ए उस टैंक को फिल करता है 24 मिनट में और बी उस टैंक को फुल करता है 32 मिनट में। इफ़ बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों को मैं एक साथ अगर ओपन करता हूँ, ठीक है, और 18 मिनट बाद, ठीक है, बी क्लोज सच दैट टैंक फुल इन 18 मिनट, आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी क्लोज, हम बी को कब क्लोज करें कि 18 मिनट बाद वो टैंक में पानी भर जाए। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखो सिंपली हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट बी जो टाइम लेता है, बी का क्लोज टाइम हम ले लेते हैं एक्स, ठीक है। हमें नहीं पता कब क्लोज करना है ना, लेकिन वो हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब टोटल कैपेसिटी जो है टैंक की जो भर रहे हैं 32 और 24, इसका मुझे लेना होगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 96, क्या आ जाएगा एलसीएम। सो हम देखें कि 1 मिनट में ए कितनी बार में भरता है। इन 1 मिनट ए कैन फुल 4 यूनिट, ठीक है। कैसे, 96 को अगर मैं 32 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे कितना टाइम लेता है ये 32, हाँ ए लेता है 24, ए कितना लेता है टाइम 24, तो ये ए का हो गया। तो ए 1 मिनट में कितना फिल करता है, अगर हम देखें तो ए फुलफिल करता है 4 यूनिट, ठीक है। 1 मिनट में ए कितना भरता है, 4 यूनिट भरता है। अच्छा 1 मिनट में फिर बी कितना करता होगा, इसका एलसीएम अपॉन 32, एलसीएम लेना है दोनों का, तो ये भरता है 3 यूनिट, क्या भरता है 3 यूनिट, ठीक है। तो ए और बी का मुझे मिल गया 1 मिनट में कितना कितना भर रहे हैं, ठीक है। अब टोटल हमें 96 भरना है, कितना भरना है 96 भरना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो अगला आएगा हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो 7x 4 इंटू 18 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 96, 96 हमें फुलफिल करना है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक। अब ये होगा 7x, इसको हम इंटू करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 72 और 4x और 96, इसको अब सॉल्व करेंगे 3x प्लस 72 और ये 96। अच्छा अब इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, यानी 8 मिनट बाद हमें b को बंद करना होगा अगर हम 18 मिनट में इसको बंद करना चाहते हैं तो। अच्छा ये क्या 7x कैसे आया था, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, वो 4 + 3, एक एक यूनिट कितने देर में भरता है, मतलब जब ये दोनों होते हैं साथ तो कितने देर में भरते हैं और b कितने देर में भरता है, तो b का टाइमिंग ये है ना, ठीक है। तो ऐसे आपको करना था, ठीक है। अब देखो एक सेम क्वेश्चन है, ठीक है, 2 पाइप कैन फिल 36 मिनट, इसको देखो एक बार पढ़ो फिर मैं कराता हूँ आपको। ठीक है देखें, तो क्वेश्चन समझते हैं। 2 पाइप है, एक पाइप ए है एक पाइप बी है, कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट, ये तीनों जब काम करते हैं तो 36 मिनट में टैंक को भर देते हैं भाई। एंड 45 सॉरी 2 पाइप ए, ठीक है, एंड 45 मिनट रिस्पेक्टिवली, यानी ए जो भरता है 36 मिनट में, बी भरता है 45 मिनट में, हाँ ये गलती हो। अब पाइप सी जो होता है, पाइप सी लेता है 30 मिनट में, तो ए एंड बी ऑफ ओपन आफ्टर 7 मिनट। अच्छा भाई ए और बी को ओपन आफ्टर 7 मिनट, सी ऑल्सो ओपन इन हाउ मच टैंक टू फिल, ठीक है। तो मिनट ए प्लस ए एंड बी आर ओपन एंड आफ्टर, अच्छा ए और बी को हमने खोला, ठीक है, पानी भरना चालू किया। अब पहले हम 1 मिनट का निकालेंगे, उसके 7 मिनट बाद, 7 मिनट बाद पानी भरेगा सी, ठीक है। तो हाउ मच टाइम, तो सी को कब तक खोले रखें कि टैंक फुल हो जाए, टैंक फुल हो जाए, ठीक है। अब देखो भाई इसको कर सकते हैं, बताओ कौन सा तरीका लगा सकते हैं हम, बताइए। या तो हम एक एलसीएम वाला तरीका लगा लेते हैं, ठीक है, वो एलसीएम वाला मेरे को बेस्ट है। तो तीनों का पहले हम एलसीएम लेते हैं, तीनों मिलाकर कितना पानी भरते हैं। एक 36 लेता है टाइम, लेता है कि नहीं लेता है ए वाला,
फिर बी वाला फटाफट करो, अभी आता है तुम लोगों को, बी वाला और ये सी वाला, ठीक है। अब ये तीनों जो भरते हैं वो 180 मिनट में भरते हैं। कैसे? तीनों मिलके जो काम करेंगे, कॉमन होगा जो उनके बीच में, वो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो 180 मिनट में तीनों फुलफ़िल करते हैं, 180 मिनट में तीनों फुलफ़िल करते हैं। तो ए कितने में भरता होगा? 180/36, 180/36, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आएगा। तो ए भरता है 5 यूनिट, 1 मिनट में 5 यूनिट भरता है। तो बी कितने देर में भरता है? बी भरता है 180/45। सी कितने देर में भरता है? 180/30, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे को उनके यूनिट निकल गए, ये 6 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और बी कितने देर में भर रहा है अगर देखें तो बी 4 यूनिट में, ठीक है। अब इन 7 मिनट, ठीक है, 7 मिनट तक तो कौन चलेंगे? 7 मिनट तक चलेगा 5 नंबर वाला प्लस 4 यूनिट वाला, ठीक है, इंटू 7, इतने मिनट चले। कौन? क्योंकि ए और बी भाई एक साथ पहले चल रहे हैं ना, तो 63 यूनिट भरेंगे। कितना भरेंगे? 63 यूनिट, ठीक, 1 मिनट में। अब 180 में 63 यूनिट तो ए भी भर देंगे, ठीक है। तो 117 यूनिट, 117 यूनिट। अब 117 यूनिट एक साथ चल रहे हैं, 117 यूनिट को 3 पाइप भर रहे हैं, यानी सब कितना कितना भर रहे हैं? 39 मिनट। कितना? 39 मिनट। यानी सी को जो चलना होगा वो चलेगा 7 मिनट, तो वो चलेंगे अब प्लस 39, यानी टोटल 46 मिनट में टैंक फुल होगा। टोटल 46 मिनट में टैंक फुल होगा। आप समझ रहे हो लॉजिक? मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है कि जो हमारा ए बी सी, इनका एलसीएम लेना है कि वो कितना यूनिट में भर रहे हैं, टोटल तीनों मिलके कितना भर रहे हैं, ठीक। तो तीनों मिलके 180 भर रहे हैं, तो उसमें एक एक की इंडिविजुअलिटी क्या है, एक एक इंडिविजुअल पाइप कितने के भर रहे हैं। तो आपने क्या किया, एक एक जो है उनसे डिवाइड कर दिया, तो हमें एक एक यूनिट का मिल गया। फिर आपने ये कैलकुलेट किया कि ए और बी मिलकर कितना भर रहे हैं, तो ए और बी मिलकर पहले 63 भर दे रहे हैं, यानी 180 में 63 ए बी ने भर दिया। अब सी कंट्रीब्यूट करने आएगा, तो सी ए बी सी ये तीनों एक साथ चालू होंगे, ठीक है, और ये तीनों के तीनों 39 मिनट भरेंगे, ठीक है। अब 39 मिनट तो सी के बाद लगेगा और 7 मिनट पहले लगा था जब ये 2 चलते थे। तो 3 चलते हैं तो 39, जब 2 चल रहे तो 7, यानी टोटल 46 मिनट में ये टैंक फुलफिल होगा। ये क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो भाई, आसान है, कुछ हैवी नहीं है, ठीक है। हमें कुछ नहीं दे रखा, पहले तो कन्वर्ट करना है, इसमें यूनिट कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये 3 मिनट दे रखा है और ये 36 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो पहला काम है मिनट को सेकंड में बदलना। 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड, करेक्ट, ठीक है। अब ये 36 किलोमीटर दे रखा है, मैंने आपको बताया था किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना है, ठीक है। हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस होता है, क्या होता है बताओ? स्पीड अप इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब स्पीड निकालते हैं, 36 को 5/18 से गुणा करते हैं, यानी 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। मैंने बताया था किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 5 से गुणा करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है और 18 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब अगर बात करें स्पीड की, सॉरी बात करें हाँ स्पीड की, तो ये 10 हो गया और टाइम कितना अपने पास? 180 है, ठीक है। अब हम इंटू कर देंगे 1800 मीटर, ठीक है। इतना ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। इसको किलोमीटर में लेके जाना है, किस में लेके जाना है? किलोमीटर में भी लेके जाना है, तो आप इसको 1800 होगा, ठीक है। इसको 1000 से आप भाग कर लेना, 1.8 किलोमीटर आ जाएगा, 1.8 किलोमीटर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है कि वॉकिंग एट 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड अ मैन इज़ 1/2 आवर्स, फाइंड द ट्रैवल टाइम। अच्छा, एक पर्सन है वो वॉक करता है, चलो इसको 1 मिनट में हम निकाल देंगे। पहले एक बार क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। पहली बात हम अगर बात करें S इंटू टी क्या होता है? डिस्टेंस के बराबर होता है, करेक्ट। तो वो वॉक करता है, क्या करता है? वो वॉक करता है। तो किस स्पीड से चलता है? 3/4 की स्पीड से चलता है। अब वो जो टाइम लेता है, ठीक है, अगर इस स्पीड से चलता है तो टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेता है। टाइम में क्या लेता है? थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेता है, यानी 3/2, ठीक। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक। वो क्या होगा? ये C इंटू होगा 3/4 S इंटू टी, S इंटू टी, और इसको इससे गुणा करेंगे 9/8/S, करेक्ट। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और टी की हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा 4ST इज़ इक्वल टू में ST भी था,
ठीक है, एस टी इक्वल टू डिस्टेंस था ना, एस टी इक्वल टू डिस्टेंस था, ठीक। तो 4st इज इक्वल टू 3st प्लस 4.5s, यहाँ से कितना आ गया 4.5 करके आ जाएगा कुछ, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, s 4.5। अब देखो अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ यहाँ पर तो s कॉमन आएगा और यहाँ बचेगा 3t और 1 और यहाँ बचेगा 4st, यहाँ से s चला गया, अब यहाँ बचा 4t और यहाँ बचा 3t और यहाँ 1, ठीक है। अब अगर इसमें माइनस करूँ, ठीक है, सॉल्व करें अगर हम, तो ये अपना बनेगा, टाइम अगर निकालते हैं तो t आ जाएगा 1 आवर के आसपास, ठीक है। तो इस तरीके से ये टाइम लेगा। अगला इसी से रिलेटेड है एक क्वेश्चन, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है पहले एक बार वो देखते हैं, ठीक। ठीक है, तो इसमें हम लगाएंगे ए और बी वाला रूल। आप एक बार देख लेना ए और बी वाला रूल क्या है, मैं बताता हूँ। देखो कहता है कि स्पीड ऑफ फर्स्ट मैन, जो स्पीड है फर्स्ट मैन की, एक बार क्वेश्चन समझते हैं। कहता है कि अ मैन स्टार्टेड L2m एंड अनदर मैन स्टार्टेड M12 पासिंग विद ईच अदर कंप्लीटेड जर्नी इतने इतने आवर में, ठीक है। एंड फाइंड द स्पीड ऑफ सेकंड मैन, हमें सेकंड मैन की स्पीड निकालनी है। एक मैन है जो M से स्टार्ट करता है और वो L तक जाता है, और एक मैन है वो L से स्टार्ट करता है और M तक जाता है, करेक्ट। एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, ये चीज़ हमारे साथ हो रही है। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे कंप्लीट जर्नी, एक दूसरे को पास करते हैं, तो ए जो कंप्लीट करता है, मतलब पहला पर्सन जो है वो ए जो कंप्लीट करता है 3 × 1/3 आवर में, उस टाइम में कंप्लीट करता है अपनी जर्नी, और जो बी कंप्लीट करता है 4 × 4/5 आवर में, ठीक है। तो हमें स्पीड निकालनी है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ सेकंड मैन इफ़ स्पीड ऑफ फर्स्ट मैन, हमें फर्स्ट मैन की स्पीड दे रखी है, फर्स्ट मैन की स्पीड दे रखी है 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करना है। देखो तो स्पीड ऑफ फर्स्ट मैन, स्पीड ऑफ फर्स्ट मैन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेकंड मैन, स्पीड ऑफ सेकंड मैन। अब अगर अपन इसको बात करें तो क्या बनेगा रेशियो हमारा, ठीक है, ये रूट का b/a रूल बन जाएगा। अब 24/5 और 3/10, इसको हम सॉल्व करते हैं 36, ठीक है। 25 इसको सॉल्व करेंगे रूट में तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5, यानी जो सेकंड मैन की स्पीड होगी वो 6/5 किलोमीटर पर आवर होगी, ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये भी रूल करा रखा है कॉन्सेप्ट में, आप एक बार वीडियो जरूर देखना तभी समझ आएगा, अभी तो आपको लगेगा कि टफ सा है, ठीक है। अगला देखते हैं, 2 बाईसाइकिल्स हैं, यानी 2 हमारे पास क्या है साइकिल है। 2 साइकिल कवर आ सेम डिस्टेंस विद स्पीड, सेम डिस्टेंस है लेकिन उनका स्पीड S1 और S2 है, D इज सेम। S1 का स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर और S2 का स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट, ये चीज़ हो गया। तो अगर हम बात करें ये टाइम कितना लेते हैं भाई, टाइम लेते हैं 16 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस को मान लेते हैं x, अब यहाँ पे डिस्टेंस सेम है और स्पीड यहाँ रख लेते हैं, फिर डिस्टेंस और यहाँ पे स्पीड। अब इनका अगर हम बात करें 16 मिनट, ठीक है, अपॉन 60, ठीक, फ्रैक्शन बनाया हमने। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 16x - 15x, ठीक है, एंड आ जाएगा ये 64। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, वो आएगा 64, यानी वो 64 किलोमीटर डिस्टेंस रिक्वायर है, मतलब इस 64 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं दोनों। अगला चोर वाली क्वेश्चन है, क्या कहता है, अ थिप इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन, ठीक है, डिस्टेंस इज 200 मीटर, यानी एक थिप था और एक पुलिस था। चलो पुलिस ने कुछ तो काम किया, उसको पकड़ा, मतलब देखा या स्पॉट किया, वो 200 मीटर पे किया। इफ़ द स्पीड ऑफ थिप, थिप की जो स्पीड है, थिप की जो चाल है, चोर की जो चाल है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, डेट द पुलिसमैन की जो है वो कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पुलिसमैन कैस, कितने डिस्टेंस पे वो उसको पकड़ लेगा, कितना डिस्टेंस पे उसको पकड़ लेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, रिलेटिव स्पीड अगर निकालें हम,
ठीक है, रिलेटिव स्पीड ऑफ पुलिसमैन, ठीक। तो सेम डायरेक्शन में भाग रहे होंगे, ठीक है। अब सेम डायरेक्शन में जब भागते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। तो 12 माइनस 10 यानी 2 किलोमीटर आवर इनकी रिलेटिव स्पीड हुई, कितनी हुई रिलेटिव, ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है कि वो 200 मीटर डिस्टेंस पे है और स्पीड क्या बनी इनकी रिलेटिव, 2 किलोमीटर पर आवर बनी, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास दे रखा है 200 एक्स्ट्रा दे रखा है और अपॉन 1000, क्योंकि हम इसको किस में बदल रहे हैं, किलोमीटर आवर में बदल रहे हैं, ठीक है। एंड 1/2 ये अपना किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी और ये भी मेरा किलोमीटर पर आवर, ये डिस्टेंस रख दिया और यहाँ पे हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। मतलब दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक। तो वो क्या आ जाएगी, अगर हम देखें सॉल्व करें तो इसको ये आएगी 1/2 आवर, कितने आ जाएगी 1/2 आवर, इतना आवर लग रहा है। अब वो डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं वो 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से कर रहा है 12, तो दिस टाइम डिस्टेंस कवर वो होगा 10/10 इंटू इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस 1 किलोमीटर कवर होगा और प्लस 0.2 किलोमीटर एक्स्ट्रा, यानी 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस पे वो चोर को पकड़ लेंगे, ठीक है। तो अब कुछ ये क्वेश्चंस है जो आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। आप उनको ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे इसके आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड और वर्क टाइम के थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको एक अच्छी ट्राई करना होता है, तो आप प्रैक्टिस करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।